हेलो। आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है लास्ट क्लास में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये यहाँ पे छोड़ा था, सब लोगों को ध्यान होगा मेरे ख्याल से। मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, सोचते रहना पड़ेगा किस तरीके से क्या कर सकते हैं। जैसे हम पहले सवाल को अब इसमें करके देखते हैं डील। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा दिस पर्टिकुलर, तो इसका डेरिवेटिव आप थोड़ा सा दिमाग में डालिए। क्या होता है भाई डेरिवेटिव इसका, याद है क्या? इसका डेरिवेटिव अगर आप चेक कीजिएगा तो दिस इज नथिंग बट सेक एक्स। जैसे एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स का अगर डेरिवेटिव लिखोगे आप, नहीं तो एल एन टी का कितना हो जाएगा, वन बाई टी, दैट इज वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, राइट। और सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मेरे ख्याल से तो क्या आता है, सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या आता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर आप इसको टी मानेंगे तो ये इसका डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी टी। देख सकते हो सेक एक्स प्लस टेन एक्स कट जाएगा तो दिस विल बिकम सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो जो चाहिए था वहां मिल रहा है। यानी कि आपको अगर डेरिवेटिव का थोड़ा अच्छा आइडिया है तो आप ये सारी चीज़ों को पकड़ लीजिएगा कि अगर हम इसको टी माने तो उसके बगल वाला केस में बदल जाएगा, डी टी में बदल जाएगा। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंटीग्रल किस में बदल जाएगा, इंटीग्रल दिस विल बिकम टी इन टू डी टी। और ये मेरे ख्याल से लविंग इंटीग्रेंड है, ये आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। दैट इज रूट अंडर ऑफ टेन एक्स और इंटू कितना है, अपॉन कितना है, साइन टू एक्स। ये भी अपन ने सीखा तो है, साइन टू एक्स को इन टर्म्स ऑफ टेन एक्स याद करो। तो मेरे ख्याल से हम लोग वही वाले फॉर्मूले को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, तो इस वाले में हम लोग अगर उस फॉर्मूले को यूज करें साइन टू एक्स वाले को इन टर्म्स ऑफ, याद होगा, तो हम साइन टू एक्स को क्या लिखते हैं, टू टेन एक्स, और ऊपर तो एक भैया रूट अंडर टेन एक्स है ही, और इनटू साइन टू एक्स में एक आता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स। अब बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं बार बार बतला रहा हूँ कि टेन और सेक स्क्वायर का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज अ वेरी 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 नाइस कॉम्बिनेशन, राइट। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग, टेन एक्स एक कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से, और एक टेन एक्स कैंसिल आउट करने के बाद जो बचेगा हमारे पास दैट इज गोइंग टू बी मेरे ख्याल से कुछ ऐसा, रूट अंडर सॉरी सेक स्क्वायर एक्स, मतलब एक कटेगा नहीं, मतलब एक रूट टेन एक्स बचेगा यहाँ पे। आई होप इट इज विजिबल। तो हम लोग बोलेंगे टेन एक्स और नीचे बचेगा टू रूट अंडर टेन एक्स डी एक्स। देख लो आप, नहीं तो अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस विल बिकम व्हाट, अगर टेन एक्स को अगर आपने टी माना तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा, डी टी अपॉन टू रूट टी। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा शायद रूट टी हो जाएगा शायद। ये रूट टी का डेरिवेटिव कितना होता है, यही तो होता है ना, प्लस सी, और टी इज टेन एक्स, तो रूट टेन एक्स प्लस सी। आई होप क्लियर है, नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले के ऊपर, टेन क्यूब एक्स माइनस एक्स टेन स्क्वायर एक्स वाले पे, ठीक है। तो टेन क्यूब एक्स माइनस एक्स टेन स्क्वायर एक्स वाले में अगर हम देखें तो ये लिख सकते हो आप, टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स कॉमन हो जाएगा। बहुत ही खराब लग रहा है भाई, तो टेन स्क्वायर एक्स कॉमन हो जाएगा, और मेरे ख्याल से अब इधर बन जाएगा क्या, ये देखते हैं कितना बन जाएगा, टेन एक्स माइनस एक्स। आपको इन दोनों में रिलेशन पता है, टेन स्क्वायर एक्स और टेन एक्स माइनस एक्स में, टेन एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव सोचो क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स माइनस एक्स को अगर आपने क्या मान लिया बच्चों, टी, तो इसका डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स
इक्वल टू डी टी। तो यानी ये tan स्क्वायर एक्स ही तो हुआ, यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से tan स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ रहा है। मतलब इस इंटीग्रल को फर्दर हम लोग क्या लिख सकते थे, टी डी टी। आगे मेरे ख्याल से आप लोग समझदार हो, कर सकते हो नहीं। फिर अगले वाले पे चलते हैं, ln स्क्वायर सेक एक्स अपॉन कॉट एक्स। तो हम लोग इस वाले सवाल को अब इधर ले रहे हैं नहीं, तो ln स्क्वायर सेक एक्स का भी आप डेरिवेटिव एक बार सोच के देखो, या ln सेक एक्स का ही डेरिवेटिव सोच के देख लो। हाँ, ln सेक एक्स का डेरिवेटिव सोचो, इसको टी मानो। तो ये सब डेरिवेटिव का आइडिया है जो आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो 1 अपॉन सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टैन एक्स एंड डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी। तो ये सेक एक्स जाएगा और tan x dx, तो ये cot x ऊपर जाएगा तो tan x ही बन जाएगा। यानी अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं क्या, अल्टीमेटली अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपका बन रहा है, नहीं ये जो आपका बन रहा है, ये क्या बन रहा है, मतलब इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी एंड दैट विल बी टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी। तो ये भी हो जाएगा। इस वाले सवाल की बात कर लेते हैं अपन, साइन 2x अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आपको अच्छे से पता हो तो साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स जिसका भी डेरिवेटिव निकालिएगा तो साइन 2x आएगा, एक नेगेटिव साइन 2x आएगा, एक पॉजिटिव साइन 2x आएगा। तो इट इज बेटर इफ वी पुट ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग ज्यादा बेटर क्या होगा कि हम इस a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स को क्या मान लें, t मान लें। सही है क्या। तो अगर आपने a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स को अगर t मान लिया, ठीक है ना, तो इसका जब डेरिवेटिव आप लिखोगे तो देखना इधर से डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर, तो मैं इसको पहले लिख देता हूं a इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सही है, और प्लस b इंटू -2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू डी टी। आई होप इट इज राइट नहीं। और अब यहां से देख सकते हो आपके 2 टाइम्स 2 तो हटा दो, a माइनस बी और 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x dx, dx नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, इक्वल टू डी टी। तो आप देख लो बढ़िया बैठेगा मामला। ये कितना बन जाएगा बच्चों, डी टी अपॉन ए माइनस बी, एक तो ये आ जाएगा अलग, और नीचे वाला है डी टी अपॉन टी स्क्वायर दैट इज -1 अपॉन टी। तो ये चीज भी मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो। आई होप इट इज डन। चलें आगे। एक और पेज था जिसको आपको करने के लिए मैंने दिया था, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, इसमें तो दिस पर्टिकुलर स्लाइड तो आपने कर भी लिया होगा मेरे ख्याल से। ln स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो मेरे ख्याल से आपने ln x अपॉन एक्स प्लस 1 को डिफरेंशिएट करके तो जरूर देखा होगा। अगर नहीं किया है तो बहुत शानदार है। तो ये चीज हो जाएगी ln x माइनस ln x प्लस 1 इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव ln x का 1/x, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और साथ ही साथ क्या आएगा dx इक्वल टू dt। तो मुझे तो लग रहा है कि एलसीएम लेने के बाद dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इज एक्चुअली dt। तो ये सब चीजें ऑब्जर्व करनी होती हैं और हर बार ही ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो यहां से देख सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रल टी स्क्वायर dt। नाउ आई होप कि ये पार्ट आप कर लोगे, ठीक है ना। ये भी बहुत कुछ खास तो नहीं था, इसको अगर आपने कुछ रखा होता कुछ में, मतलब ऑब्वियस सी बात है टी भी रख दो। तो लगने का इसको टी रखा होता है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2 इसमें तो कॉमन ही रहेगा, एक तो e की पावर x इंटू साइन एक्स और प्लस एक और आएगा 2 e की पावर x छोड़ दो, अब साइन एक्स का कॉस एक्स, और इसका तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स साइन एक्स, शायद नहीं दिख रहा होगा अब इसके आगे, या दिख रहा है, और dx दिख रहा है।
इक्वल टू डी टी। सही है, देख लीजिए। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बन जाएगा डी टी अपॉन 2 और नीचे टी स्क्वायर। नहीं, तो ये हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब एक ये बचा है आपका सेक एक्स अपॉन रूट कॉस 2x प्लस अल्फा और क्या है कॉस एक्स, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छा होगा, और जिन्होंने किया होगा उनको मज़ा भी आया होगा, और जिनसे नहीं हुआ होगा उनको लग रहा होगा कि सर बताओ इसको कैसे करना है। तो देख लीजिए, इस तरह के सवाल अगर आए तो अपन को कैसे क्रैक करना है। देखिए, तो हम लोगों ने क्या कि जो cos 2x प्लस अल्फा है और इंटू कॉस एक्स है, इसमें तो हम लोग वही लगाएंगे cos c प्लस cos d, जो सबने लगाया होगा मेरे ख्याल से। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल सेक एक्स और cos c प्लस cos d लगा देते हैं, क्या आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 दैट इज x प्लस अल्फा, राइट, और इंटू cos x। जैसा सेक एक्स देखकर थोड़ा कभी कभी फील करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे अभी सब फील है, मतलब अगर हो रहा हो तो अच्छी बात है। तो सेक एक्स देख के ऐसा लगता है कि मतलब जरूरी नहीं कि ये काम करे, फिर आपको हो सकता हो कभी कुछ दूसरा सोचना पड़ सकता है। सेक एक्स देख के एक फील जरूर आ सकता है कि tan और सेक स्क्वायर का बन जाता। तो सेक स्क्वायर में ये कॉस तो दे रहा है, ठीक है, एक और कॉस चाहिए। तो जब मैं इसको देखूंगा तो इसमें एक कॉस तो छिपा ही हुआ है। तो आप देखोगे तो ये सेक एक्स हो गया, 1/√2 को तो इधर हटा देते हैं, dx हो गया, और नीचे देखना cos x प्लस अल्फा को ओपन कर दो, तो दैट विल गिव यू cos x cos अल्फा माइनस साइन एक्स साइन अल्फा। तो देखो, अगर आपने इसे cos x बाहर निकाला तो अंदर जो फंक्शन है वो tan का ही बनेगा, और सेक स्क्वायर एक्स भी ऊपर बन जाएगा इनटू cos x। देखो, तो अगर हमने cos x बाहर निकाल लिया भाई, दिख रहा है, अगर हमने cos x बाहर निकाल लिया तो cos x के साथ मिलके cos स्क्वायर एक्स, और इधर जाके ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। बिल्कुल मैं माहौल बना के छोड़ दे रहा हूं, इसके आगे आप कर सकते हो। तो cos x बाहर आया है, तो दिस विल बिकम cos अल्फा माइनस tan x इंटू साइन अल्फा। अब फिर से यहां से वो छीछा लेदर मत कर देना कि भाई tan x को हमने t माना सर, फिर से हम अटक गए। इट इज बेटर कि आप सीधा सीधा cos अल्फा माइनस tan x साइन अल्फा को t स्क्वायर रख दें। बताया भी था लास्ट क्लास में, स्क्वायर रूट क्यूब रूट वगैरह भी साथ ही साथ हल करते जाएं तो बेहतर रहेगा। तो जैसे ही आप इसको टी स्क्वायर मानोगे, इसके आगे कहानी अब आप कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा सबने। हाँ, अब हम लोग 2 और लविंग इंटीग्रेंट देखने वाले हैं। पहला तो है इंटीग्रल सेक एक्स dx, ठीक है, इंटीग्रल सेक एक्स dx, दिस इज गोइंग टू बी ln सेक एक्स प्लस tan x प्लस c, और इसको अगर हम लोग हाफ एंगल में लिखेंगे तो दिस इज ln मॉड्यूलस ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। और एक ऐसा और है इंटीग्रल कोसेकेंड एक्स dx। तो इंटीग्रल कोसेकेंड एक्स dx देखिएगा तो दिस इज ln मॉड्यूलस ऑफ कोसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, एंड दिस इज ln मॉड्यूलस ऑफ tan x बाई 2 प्लस सी। समझ में आएगा? तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों रिजल्ट आ जाएगा। सही है क्या? तो ये लविंग इंटीग्रेंड है, इसको हम लोग को हमेशा क्या रखना है, ध्यान रखना है। आप बोलोगे सर ये कर कैसे सकते हैं? तो करने के हो सकता है और भी तरीके हो सकता है क्या, मतलब ठीक है कर सकते हैं डिस्कस अपन, लेकिन मैं उन सब में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन अभी आपको ये चीज समझ में आई थी क्या कि हमने एक टर्म को डिफरेंशिएट किया था अभी थोड़ी देर पहले, ln sec x प्लस tan x, तो उसके डेरिवेटिव में sec x बन गया था। ln sec x प्लस tan x डिफरेंशिएट किया था एंड इन द डेरिवेटिव इट वाज फाउंड व्हाट sec x। तो हम ऐसे ही सोच सकते हैं कि इसको ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए आप। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए? sec x प्लस tan x से।
तो जब आप sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिएगा तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। और अब आप देख सकते हो कि ऊपर जो बना है उन नीचे वाले का डेरिवेटिव बना है। दिस इज sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x एंड दिस इज sec x प्लस tan x। तो बहुत सारी चीजें हम एक्सपीरियंस बेस पे भी जुटाते हैं और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर ये बन रहा है तो अब आप sec x प्लस tan x को t मान लीजिए बच्चों। sec x प्लस tan x को क्या मान लीजिए? t। अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा आप तो इधर ही रहो यार, देख लीजिए। तो sec x प्लस tan x को क्या मान लें हम लोग? t मान लें। तो अब इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो ऊपर मेरे ख्याल से, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, dt अपॉन t आ जाएगा, दैट इज ln mod t और प्लस c। अब एक सवाल हो सकता है कि सर यहां से यहां कैसे पहुंचा जाए? तो बेटा हाफ एंगल बहुत बार बतलाया है, तो sec x को आप 1 बाई cos x लिखो और इसको sin x बाई cos x, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो जिन बच्चों ने 11th में मेहनत करी होगी उनको समझ में आता होगा कि इससे यहां तक कैसे पहुंचा जाए। ऊपर वाला हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं? और ये चीज हो जाएगी cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। अब इसके आगे मैं ओरली बोल देता हूं, एक cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 कट जाएगा, ऊपर आएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, नीचे आएगा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, ऊपर नीचे cos x बाई 2 से डिवाइड कीजिए एंड यू विल गेट 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। और जैसे ही आप वो देखोगे तो दैट इज नथिंग बट tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो ये दो और लविंग इंटीग्रेंट्स आ गए हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिएगा जरूर से। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं इस पे बेस, तो आप लोग इसको लिखिए और करना चालू कर दिए। मैं तो करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है? तो आप लोग पहले लिख लीजिए इसको बढ़िया से पॉज करके। देखते हैं, ये वही एनसीईआरटी 9th-10th वाला एक्सप्रेशन है और अभी डिफरेंशिएशन में भी इसको सिंप्लीफाई करना बताया, बहुत बार सिंप्लीफाई करना बता रहा हूं, फिर भी अगर कोई रह जाता है तो गुड, रहना भी चाहिए। तो हम लेंगे tan x प्लस sec x, और ये जो -1 है, देखो मैं तो क्या है कि एक एक चीज सिंप्लीफाई कर रहा हूं और आप खुद से भी कोशिश करना है इन सब चीजों की। माइनस sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, इस 1 को लिख दिया नहीं, और नीचे वही है tan x माइनस sec x प्लस 1। dx सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया। अभी जो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x है, इसमें एक sec x माइनस tan x होगा, sec x प्लस tan x होगा, और इसमें भी एक sec x प्लस tan x होगा। तो अब इस sec x प्लस tan x को मैंने बाहर निकाल दिया दोस्त। तो जब इस sec x प्लस tan x को आप बाहर निकाल दोगे तो अब अंदर क्या बचा देखना। तो sec x प्लस tan x अगर आपने बाहर निकाल दिया तो ये बचा अब 1, और माइनस क्या बचेगा इधर, sec x माइनस tan x बचा है, तो 1 माइनस sec x और प्लस होगा tan x, और नीचे क्या दिख रहा है आपको, फिर से वही tan x माइनस sec x प्लस 1 dx। तो क्या आपको दिख रहा है कि अब ये जो दो टर्म्स हैं ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और sec x प्लस tan x का जो इंटीग्रल होगा, अभी अभी हम लोगों ने किया है sec x का कितना, ln मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस tan x। अब हालांकि tan x में कोई बोल दे कि सर हम भूल गए या sec x वाला ही लगा दे तो अलग बात है, बाकी इसका भी बतलाया है ln मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस c मस्ट बी बेटर। आई होप इट इज डन, लिख लीजिएगा इसको। अब हम लोग इंटीग्रल cos 2x और अपॉन जो भी है इस वाले को करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, तो इस वाले में हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखना इस वाले में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो cos 2x है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे क्या हो गया sin x। अब बोलोगे साइन में क्यों बदला, कॉस में क्यों नहीं बदला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि होने के लिए तो उधर से भी हो ही जाता है ना, tan x cos x बन जाता। नहीं,
तो ये ठीक है, ज्यादा बढ़िया है, सही है क्या। अब इसको आप देख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट, तो दिस इज नथिंग बट हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये हो जाएगा 1/sin x, यानी पहला तो बन गया cos2 x dx और माइनस 2 टाइम्स sin2 x से एक sin x जाएगा तो sin x dx। दोनों ही लविंग इंटीग्रेंड है, मैं इसको यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। अगला है इंटीग्रल dx अपॉन sin x cos2 x। अब जैसे याद हो अगर आपको, तो अभी मैं कुछ दिनों पहले एक सवाल कर रहा था जिसमें नीचे sin2 x cos2 x था, तो वहां भी मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर के हिसाब से सिंप्लीफाई करो। तो एक तो तरीका उसमें मैंने ये बतलाया था कि आप उसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और फिर sin2 2x में ऊपर ले जाके cos2 2x और कर लो। फिर दूसरा मैंने क्या बतलाया था कि जो ऊपर वाला 1 है उसको ऐसे लिखो आप sin2 x प्लस cos2 x, नहीं sin2 x प्लस क्या लिख दो cos2 x, और नीचे जो है वही है sin x इंटू cos2 x dx। अब जैसे ही दोनों को अलग अलग करोगे आप तो देख सकते हो sin2 x sin x कटेगा, तो sin2 x sin x कटेगा तो ऊपर तो एक sin x होगा और नीचे हो जाएगा आपका वही क्या cos2 x, और फिर cos2 x कटेगा तो अपने आप क्या आएगा 1 अपॉन sin x। तो क्या दिख रहा है कि ये दोनों चीजें अब आप कर सकते हो, क्योंकि पहला वाला टर्म तो क्या बनेगा sec x tan x dx और प्लस दूसरा इंटीग्रल क्या बन जाएगा इंटीग्रल कोसेकेंट x। अभी बताया था इंटीग्रल कोसेकेंट x ln कोसेकेंट x माइनस कॉट x या ln मॉड्यूलस ऑफ tan x बाई 2, क्या बोलते हो। तो इसके आगे तो आप कर ही लोगे। और एक और सवाल बचा हुआ है अपने पास, dx अपॉन √3 sin x प्लस cos x। तो अगर आपको याद हो 11th क्लास, तो इसमें याद होगा कि हम लोग इसको सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ साइन कोसाइन में बदलते हैं। कैसे? √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। फिर इसके बाद ही बोलते थे कि सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन में बदलने के लिए आपकी जिसके साथ ज्यादा अच्छी एफिनिटी है, साइन के साथ है तो साइन में बदल लीजिए, कॉस के साथ है तो कॉस में बदल लीजिए, जैसा भी आपको लगता है उसमें बदल लीजिए। तो dx हाफ इधर आ जाएगा और √3/2 को, नहीं है √3/2 को अगर मैं लिख दूं कितना cos π/6 और इसको लिख दूं sin π/6, तो इशू तो नहीं होगा मेरे ख्याल से कोई। और यहां के बाद देख सकते हो आप फॉर्मूला बन जाएगा sin x cos π/6 एंड सो ऑन। तो दिस इज ऑफ sin ऑफ x प्लस π/6। अब ये हो गया अपना काम खत्म। इसके आगे आप ले जाओगे, उड़ा ले जाओगे सवाल। ये बन जाएगा cos x प्लस π/6 dx और इसके आगे तो आपको पता ही है ln cos थीटा माइनस cot थीटा या ln tan थीटा बाई 2। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक तो ये इसी पे बेस्ड है, लेकिन ये जो 3 है ये आपके क्या है, जो भी तरीका लगा के कर सकते हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो आप नोट कर लेना, जरूरी नहीं कि वो आपका cos x cot x या ऊपर कोई है, वो जो भी आप जैसे भी सोच सकते हो वैसे सोच सकते हो, वो जो सेकंड थर्ड फोर्थ वाले। तो पहले तो आप कीजिए इंटीग्रल dx अपॉन sec x और प्लस क्या है कोसेकेंट x। ठीक है, चलो। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी सवाल है, ये बोर्ड वगैरह में भी आ जाता है डायरेक्टली, ठीक है, तो सीख लेना, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है बच्चों। तो इसमें जनरली लोग बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। बाकी यहां तक तो सब लोग करते ही कि 1/cos x लिख लिया और 1/sin x लिख लिया। तो 1/sin x 1/cos x लिख के चेंज करोगे तो ऊपर तो cos x sin x आ जाएगा और नीचे आएगा cos x प्लस sin x। फिर इसके आगे बहुत लोगों का कलम बंद हो जाता है कि यार अब इसके आगे क्या करें। कुछ हो सकता हो cos से cos sin से sin काट के आंसर निकाल ले, ठीक है ना, तो वो अलग है, वैसा नहीं बनना है, ठीक है ना। दैट शुड नॉट बी योर इंस्पिरेशन जब तक जेई कर रहे हो।
इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन है। कौन से दोनों में? इसमें और इसमें। अब बोलोगे क्या रिश्ता है? तो हालांकि 11th में ये रिश्ता बहुत बार बताया गया, ये cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। नहीं याद आया कुछ? इस रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। तो अगर आप cos x sin x इस वाले रिलेशन से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो इसको? आप सोचो, इसको आप लिख सकते हो ऊपर एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो पहले, तो 2 sin x cos x बन जाएगा। अब इसके बाद ये बन जाएगा cos, मतलब वही डिनोमिनेटर के हिसाब से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो बार बार मैं एक आपको बार बार मंत्र सिखा रहा हूं कि डिनोमिनेटर के हिसाब से जरूर सोचें कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो ऊपर वाले को लिख दिया हम लोगों ने cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर -1 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स 2 cos x sin x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखना, दिस इज नाउ हाफ, और अब इसका खेल खत्म हो गया क्योंकि इंटीग्रल बन जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, पहला स्क्वायर से एक कटेगा dx, और माइनस dx अपॉन ये अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, वही 1/√2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके। किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करके? इस वाले को 1/√2 से। तो इसके बाद मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि आप कर लोगे, cos x dx sin x dx कर सकते हो, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेट कर सकते हो, ठीक है। अब अगले सवाल पे आते हैं। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, आप इसको लिख सकते हो e की पावर x स्क्वायर इंटू e की पावर ln x dx। ये e की पावर x स्क्वायर और e की पावर ln x आ जाएगा, तो ये आपके हेल्प के लिए है x, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इसका दुश्मन मान लेना है। x स्क्वायर को आप t मान लीजिए आप, तो यहां से 2x dx इक्वल टू dt, और x dx क्या आ जाएगा? हाफ dt। ये लविंग इंटीग्रेंड हो गया दोस्त, x dx हाफ dt हो गया, और ये e की पावर t dt हो गया। कर लोगे इसका? आई होप कर लो। नहीं, अगले पे चलते हैं, इंटीग्रल dx अपॉन e की पावर x प्लस 1। अलग अलग सोच के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। एक तो सोच ये हो सकता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं तो e की पावर x को आप t मान लेंगे, ये कंप्लीट स्टेटमेंट हुआ। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो e की पावर x को अपन t मान लें। तो यहां से दिख रहा है कि अच्छा इसका डेरिवेटिव भी हो जाएगा e की पावर x dx एंड दैट इज dt, और dx के साथ e की पावर x है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि dx इक्वल टू लिख देंगे dt अपॉन e की पावर x, और e की पावर x क्या है? t। तो भाई ये तो मेरे ख्याल से अब दिख रहा है कि निकल जाएगा कि dx हो गया dt अपॉन t, और e की पावर x हो गया दोस्त t प्लस 1। सोचो, तो अगर ये हो गया तो इसके आगे तो मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा सॉल्व कर सकता है, नहीं? t प्लस 1 माइनस टी, t प्लस 1 माइनस टी, और अपॉन क्या हो जाएगा? t इंटू टी प्लस 1। अब अलग अलग कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चेक कर लेना, मेरे ख्याल से हो जाएगा इसका आगे। दूसरा आप ये भी सोच सकते हो कि भाई नीचे वाली शक्ल को ऊपर क्रिएट कर लें, तो उसको क्रिएट करने के लिए फिर से, मतलब है तो ये ओवरऑल एक जैसा ही, कि हम 1 को ऐसे लिख दें, नहीं 1 को ऐसे लिख दें। अब बोलोगे इसके आगे? इसके आगे हो गया ना, जैसे ही अलग करोगे तो ये पहला वाला तो rdx हो गया, मतलब 1dx हो गया, उड़ जाएगा नहीं तो, और इधर हो गया e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1। तो अब जैसे ही आप इस पूरे को t मानिएगा तो ऊपर dt के लक्षण दिख रहे होंगे आपको, तो अगर dt के लक्षण दिख रहे हैं ऊपर, तो dt अपॉन t सीधा ln t हो जाएगा, सही है क्या? फिर अगर कोई बोले कि सर और, तो और अपन ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे हम एक e की पावर x ही निकाल दें बाहर, तो e की पावर x निकाल देंगे तो इधर बन जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस x, और e की पावर x निकालने से e की पावर माइनस x हो गया।
अब इसका डेरिवेटिव ऊपर साफ साफ दिख रहा है, तो ई की पावर माइनस एक्स को जैसे ही आपने टी माना, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। नहीं, तो यानी ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ डी टी, सोचते रहिएगा, सोते रहिएगा नहीं, सोचते रहिएगा, और अपॉन टी, तो ये तो हो गया माइनस एल एन मॉड टी, ऐसे मॉड की जरूरत है नहीं इसको, बट फिर भी देख लें, प्लस सी, माइनस ऑफ एल एन मॉड टी और प्लस सी। कोई बोले कि सर अगर हम ऐसा सोचें, सोचने के लिए आप कैसे भी सोच सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ और भी तरीके से सोच सकता है तो और भी सोच सकते हैं कि e की पावर x बाई 2 को tan थीटा रख देते हैं, ठीक है, e की पावर x बाई 2 tan थीटा है, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टाइप में बन जाएगा। तो आप यहां से इसका डेरिवेटिव लिखिएगा, तो e की पावर x बाई 2 इंटू हाफ dx और tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बोलो क्या होगा, तो यानी कि अगर ये बन रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसके अगले वाले स्टेप में तो हम क्या रख सकते हैं, नीचे dx अभी छोड़ देते हैं, नीचे हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और dx लिखोगे तो इधर बन जाएगा 2 और एक सेक स्क्वायर थीटा तो था ही डी थीटा, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, e की पावर x बाई 2 नीचे जाएगा इधर, तो ये नीचे tan थीटा होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा गया और tan थीटा को ऊपर ले जाके cot थीटा लिख दीजिए। अभी cot थीटा भी आपको सवाल का जवाब दे देगा, सही है क्या, चाहो तो लिख लो पहले, देख लो। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो सवाल है ये भी कुल मिला के है तो ऐसा ही, इसके बाद वाला सवाल भी है तो कुल मिला के ऐसा ही, मतलब इन दोनों की शक्ल का ही है। चाहो तो पहले आप इसको दो पार्ट में बदल के एक पार्ट में यही आ जाए, ठीक है ना, मतलब जैसे कोई चाहे कि इसको मैं ऐसे कर दूंगा, 2 ई की पावर x माइनस ऑफ ई की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x प्लस 1, मेरे ख्याल सेम आ जाएगा। और जैसे इसको अलग अलग कीजिएगा तो 2 टाइम्स ई की पावर x अपॉन ई की पावर x प्लस 1 dx, और माइनस क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 1 dx। हालांकि ये दिख नहीं रहा होगा बट फिर भी मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ आपके लिए, देखिए अब थोड़ा दिख रहा होगा, सही है, तो मेरे ख्याल से दिख गया, ठीक है ना। और भी जैसे भी चाहो अभी tan थीटा वैन थीटा रख के, ठीक है ना। एक और अच्छा इंटरेस्टिंग तरीका वो बस मैं बतलाना चाह रहा था एक्चुअली, बाकी ये दोनों हैं ऑलमोस्ट सेम, आप लोग को ये बात रियलाइज हुई होगी। एक और अच्छा इंटरेस्टिंग तरीका क्या है कि आप e की पावर x बाई 2 बाहर निकाल दीजिए, तो e की बार x बाई 2 बाहर निकालिएगा तो ये शक्ल ऐसी बदल जाएगी। तो कीप थिंकिंग, कीप मूविंग कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितना छोटा कर सकते हैं, ताकि आपको आगे चल के इंटीग्रेशन थोड़ा आसान लगने जाए। तो e की बार x बाई 2 ऊपर नीचे से कट जाएगा, e की बार x बाई 2 निकाला है, अब देखो बिल्कुल खेल खत्म, सफा चट। इस e की बार x बाई 2 प्लस e की बार माइनस x बाई 2 को t मान लीजिए, इसके डेरिवेटिव में हाफ e की बार x बाई 2 माइनस हाफ e की बार माइनस x बाई 2 dx इक्वल टू dt। आई होप इस बाद इस सवाल को आप जिंदा निकाल के ले जाइएगा, ये बन जाएगा 2 dt अपॉन t, सही। तो ये भी कर सकते हैं, अब आप समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और एक दो और इसी तरह के हैं सवाल, आप भी करके देखिएगा। ये लिख लीजिए मतलब अभी कर लेते हैं, आप तो पॉज कर लीजिए, अभी लिखिए, मैं कर देता हूँ। अब इसमें क्या है, सीधा दिख रहा सब्स्टिट्यूशन, x e की बार x का डेरिवेटिव लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, नहीं e की बार x इंटू 1 प्लस एक्स। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, x e की बार x को t मान लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e की बार x प्लस x e की बार x dx इक्वल टू dt। देखो ऊपर वाला ही बन गया बिल्कुल,
तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि दिस विल बिकम व्हाट, dt अपॉन साइन स्क्वायर टी। व्हाट इज साइन स्क्वायर टी? व्हाट इज साइन स्क्वायर टी? वही कॉसेक स्क्वायर टी ऊपर, और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। इस वाले सवाल के लिए ये भी बहुत इजी है। आप e की पावर 9x हाँ बाहर निकाल दीजिए। तो e की पावर 9x बाहर निकालिएगा तो 1/3 पावर है, तो बाहर तो आएगा e की पावर 3x dx। समझे बच्चों? अब आप 27 प्लस e की पावर 3x को टी क्यूब मान लीजिए। बोलोगे टी क्यूब के मानो, क्योंकि बार बार बतला रहा हूँ कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट साथ ही साथ उड़ाते जाओ, ठीक है ना। अब इसके डेरिवेटिव में आ जाएगा 3 e की पावर 3x dx इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। आगे मेरे ख्याल से कर ले जाओगे, सवाल को एकदम जिंदा निकाल ले जाओगे। तो टी क्यू का टी आ जाएगा और इधर आ जाएगा शायद टी स्क्वायर dt, राइट? पक्का सॉल्व हो जाएगा। गुड। तो मेरे ख्याल से ये भी हो ही गया, और अब अपन अगला पेज पकड़ते हैं। अब हम लोग कुछ जनरल सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि जनरली हम लोग को यूज करना चाहिए। जनरल सब्स्टिट्यूशन में ये हम ऑलरेडी ऐसे भी बात कर चुके हैं, बट ठीक है फिर भी देख लीजिए आप। इनवर्स में पहले भी कर चुके हैं, डेरिवेटिव में जैसे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो। वही रेडिकल साइन जो स्क्वायर रूट है उसको हटाने की बात चल रही है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या फिर रूट अंडर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो। अल्टीमेटली कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन एक्स के टर्म में करना है सच दैट कि स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो जाए। समझ में आएगा? तो इसमें जनरली आप लोग को बताया जाता है और आपने करके भी देखा है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस अब इन सब पे नहीं कर रहा हूँ। बस फिर से एक बार लिख देता हूँ ताकि आप भी अपनी कॉपी में नहीं सजावट के हिसाब से लिख लीजिए, और अगर यूज़ कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा या फिर ए साइन थीटा। इस वाले में x इक्वल टू ए बोलो, अरे बोलो tan थीटा और a cot थीटा, और इस वाले में x इक्वल टू क्या बोलो, a sec थीटा और a cosec थीटा, और इस वाले में x इक्वल टू कितना, a cos 2 थीटा। अब बोलो cos 2 थीटा से कैसे होगा सर? तो देख रहा है a कट जाएगा और फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा, दैट इज 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अगर कोई बोले कि सर माइनस a cos 2 थीटा रख सकते हैं क्या? रख सकते हो भाई, क्योंकि ऊपर अब 1 माइनस cos 2 थीटा, नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। dx भी एडजस्ट कर रहा होगा, ऐसा नहीं कि सर अरे सेम एक्सप्रेशन एक बार tan बन गया एक बार cot ही बन गया, सर ऐसे कैसे हो गया भाई? dx भी एडजस्ट करेगा, ठीक है ना। बस मैंने इसमें बतला दिया है कि आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन अगर कर सकें तो कर लेते हैं। तो लिख लिया होगा मेरे ख्याल से तो अब तक। दूसरे पेज पे ले लेते हैं। पहला लिखिएगा रूट अंडर एक्स अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स। जब भी हम इंडेफिनिट वगैरह कर रहे होते हैं और x की वैल्यूज का कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है तो हम मॉड ऑड से परहेज करते हैं, जो जैसा साइन के साथ आ रहा है निकाल देते हैं। समझ में आएगा? लेकिन हाँ x की वैल्यूज वगैरह दी हुई हो तो जरूर सोचिएगा, समझ में आएगा? क्योंकि अभी हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर करके इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। वैल्यूज को कैसे उसमें एग्जीक्यूट करना है वो जनरली आपको इनडेफिनिट में पता चलेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वैल्यूज के साथ कैसे काम करना है वो जनरली आपको किस में पता चलेगा, डेफिनेट में पता चलेगा। लेकिन कभी कभी इनडेफिनेट में भी क्या है, अलग से x की वैल्यूज दे देता है, तो फिर उस केस में आपको सचेत रहना है। अदरवाइज तो आप मॉड ऑड का उतना ध्यान नहीं रख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो तो चल जाएगा, उसमें कोई इतना किचर पिचर नहीं करता है। लेकिन जितना मैंने बतलाया है मॉड ऑड का ध्यान रखना उतना तो जरूर रखिएगा, ठीक है ना, उसको मत छोड़ दीजिएगा। मतलब मैं बस यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि हर जगह मॉड घुसेड़ के और इस तरीके से केसेस बना बना के मत करना। अभी कोशिश करना कि नॉर्मली सीख लें, फिर जब डेफिनेट इंटीग्रल का केस मेनली आता है, क्योंकि इनडेफिनेट इतना ज़्यादा आपको जेई में नहीं मिलता है,
मेन में तो चलो फिर भी आ जाता है, लेकिन जेई एडवांस में तो एक आध करके आ जाए तो वही काफ़ी रहता है, ठीक है ना। अब किसी साल आपकी किस्मत या किसी किस्मत खराब हो तो अलग बात है, बट मेनली सवाल डेफिनेट से ज़्यादा बनते हैं आपके, समझ में आ गया। तो इसलिए वहाँ पे वैल्यूज़ के बारे में बातचीत होती है, तो वहाँ वैल्यूज़ के बारे में बातचीत एकदम अच्छा से मॉड लगा के सब कुछ करना। वहाँ पे अगर मॉड खत्म कर दिया, जो जनरली यही होता है, जहाँ नहीं लगाना होता है बच्चे वहीं सोचते रहते हैं, नहीं इंटेलिजेंट वाले नहीं, जो नॉर्मल जिनको जब हर जगह फंसना है और दिक्कत पैदा करना है अपने लिए खुद से, तो वो सोचते रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा कि अभी मॉड वर्ड पे ज़्यादा नहीं, हाँ कुछ एक्स की वैल्यू दी रही है क्वेश्चन में, तो फिर आप उसके हिसाब से सोचो। डायरेक्शन उधर कब जाना चाहिए, जब उस तरह का माहौल हो सवाल में, और नहीं तो फिर डेफिनेट पे तो जाना ही जाना पड़ेगा। ये 9 है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। चलिए 3-4 सवाल है, करना चालू कीजिए। मैं सॉल्व करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को यहाँ लगता है पहले वाले में कि सर ये रूट एक्स अपॉन, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है सर, अब इसमें तो हम लोग कैसे करें, हम लोग को तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बतलाया गया था, और आप सवाल बताते हो ये हो और दे इसका देते हो। तो भाई जो समझदार हैं उनके लिए तो ये दोनों एक ही जैसी सिचुएशन है, ठीक है ना। जो नहीं है उनको लगता है कि यार ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रखा जाता है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, क्या सोचते हुए रखा जाता है कि ए स्क्वायर पहली चीज की कॉमन आ जाए और अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। तो अगर ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है तब भी हम लोग बोले कि फंडा तो वही रहेगा कि हम एक्स इक्वल टू ऐसा क्या रखें ए। अब ए रखने से ए तो कॉमन आ जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हमें ये सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहिए। मतलब ए साइन थीटा नहीं चलेगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज कर लेना चाहिए, या फिर ए कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब जैसा माहौल है उसके हिसाब से देख लो कि कोई कांस्टेंट अगर वहां पे पहले लिखा हुआ है तो कांस्टेंट बाहर आ जाए और फिर 1 बचे इधर और माइनस साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का माहौल बन जाए। तो अब हमको ये दिख गया, तो हम dx क्या सोचे बोलो, समझ में आ गया होगा आई होप कि मैं क्या कहना चाह रहा था इसमें। तो a इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि दिस इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स, तो हम लोग बोल रहे हैं कि रूट अंडर एक्स मतलब हो गया रूट अंडर ए साइन स्क्वायर थीटा, और इधर है a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज a कॉस स्क्वायर थीटा, इनटू इधर क्या आएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अभी दिख रहा है एक गया, और यहां से हम लोग पहले ही बतला दिया कि हम इनडेफिनिट कर रहे हैं तो ज्यादा भी यहाँ कचर कचर नहीं करें। हाँ कुछ वैल्यूज दी रहती हैं एक्स की, साथ ही साथ नहीं एक्स में अप्लाई कर रहा है तो फिर आप उसके हिसाब सोच सकते हो। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है तो अपन सिंपल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखें। अब आप देख सकते हो ये कॉस थीटा तो गया भाई, नहीं अगर ये कॉस थीटा गया तो अब बचेगा क्या यहाँ पे सोचो, हाँ लेवल है 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर ये 2a साइन स्क्वायर थीटा बचा रहा है तो 2 तो रहने देते हैं a, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को अब वापस से क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। और अगर ऐसा आपने लिख दिया है तो दिस इज गोइंग टू बी a, और ये बन जाएगा थीटा, और कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, थीटा में नहीं छोड़ सकते हैं। फिर से आपको इस रिलेशन के हिसाब से थीटा निकालना पड़ेगा, तो यू कैन राइट थीटा इज साइन वर्स रूट अंडर एक्स अपॉन ए। क्या लिख सकते हो, थीटा को साइन वर्स रूट अंडर एक्स अपॉन ए। तो आई होप इट इज डन, ठीक है। चाहो तो एक बार और देख लो। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वी हैव डन। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में लिखा हुआ cos 2 cot इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अभी देख रहे थे इसका cos 2 थीटा वाला, याद करो a cos 2 थीटा वाला। तो एक तो ये हो सकता है कि हम x इक्वल टू क्या रख दे भाई माइनस cos 2 थीटा या cos 2 थीटा,
cos 2 थीटा रख देते हैं। तो x इक्वल टू cos 2 थीटा रख दोगे तो dx कितना आ जाएगा बोलो, dx आ जाएगा -2 sin 2 थीटा d थीटा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये इंटीग्रल किस में बदल जाएगा, देखना cos, उसके साथ क्या है 2 cot इनवर्स, इसको निपटाते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। तो मुझे लग रहा है कि tan स्क्वायर थीटा का तो tan थीटा हो जाएगा, d थीटा, और नहीं d थीटा ये dx हुआ ना, तो dx आ जाएगा यहां से -2 sin 2 थीटा d थीटा। मुझे लग रहा है कि ये हो जाता है π/2 माइनस tan इनवर्स tan थीटा, दैट इज π/2 माइनस थीटा आई थिंक। तो ये बन जाएगा क्या आपका cos पाई माइनस 2 थीटा दैट इज sin 2 थीटा। पेन चला लेना खुद से दिख जाएगा, cos पाई माइनस 2 थीटा दैट इज माइनस cos 2 थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज ये समझ में है ना कितना हो जाएगा यार, पाई माइनस 2 थीटा मतलब माइनस cos 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा sin 4 थीटा। अब sin 4 थीटा का आपको इंटीग्रल आता है, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, कितना माइनस cos 4 थीटा अपॉन 4 प्लस सी। cos 4 थीटा को लिखना है तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 लिख दो, और cos 2 थीटा यहां से x है तो मुझे लग रहा है -x²/2 और प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट आ जाएगा, उसको k बोल दो, कुछ ऐसा बन जाएगा, चेक कर लेना। बाकी हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखिएगा जैसे ये वाली चीज को हम थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें, मुंह जवानी कर रहे हैं ठीक है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आए तो पेन यूज कर लेना। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए थीटा सोच लूं तो ये बन जाएगा मुझे cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा आई राइट एज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैं लिख रहा हूं सीधा सीधा। तो अगर आपने इसको थोड़ी देर के लिए थीटा सोचा तो cos 2 थीटा हुआ, तो cos 2 थीटा हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये दिख रहा है आपको cot थीटा हो गया, cot थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो tan थीटा स्क्वायर रूट इसका उल्टा हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। बोलो तो एक बार और बोल दूं, इसको हमने थीटा माना तो cot थीटा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, tan थीटा स्क्वायर रूट ऑफ उल्टा ऑफ दिस, tan स्क्वायर थीटा इज स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि cos 2 थीटा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम लोगे तो 1 माइनस एक्स तो नीचे से दोनों को उड़ेगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, तो -2x अपॉन 2dx। तो आप सीधा देख सकते हो -x अपॉन dx तो -x²/2 प्लस सी। आई होप इट इज क्लियर, नहीं? और बाकी अपन ये जो दोनों हैं इसको आप कर लीजिए। तो अभी यहाँ तक रहने देते हैं, फिर अगली क्लास में इन दोनों को आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। बाकी आप होमवर्क लिख लीजिए, DPP2 ऑफ स्पेशल DPP, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। ओके चलिए मिलते हैं।